सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर जहाँ से एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना होती है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एडुडेल के सैम्पल पेपर के बारे में। जी हाँ, ये क्लास 12th का सैम्पल पेपर है जहाँ से एग्ज़ाम में 100% आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 70 मार्क्स का होगा और आपने 3 आवर्स में उसको अटेम्प्ट करना है। कितने मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देख लीजिए। टोटल आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। 1 से 12 जो है वो 1 मार्क के होंगे, 13 से 16 जो है वो 2 मार्क्स के होंगे, 17 से 26 जो है वो 3 नंबर के होंगे। प्लस वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए आपने लिखना है। 27 और 30 तक जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के होंगे, उनको आपने 150 से 200 वर्ड्स में लिखना है। कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से आ रहे हैं, हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफ ओलंपिक, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा था कि ये वाला टॉपिक बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि इससे एक MCQ आया हुआ है। डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक MCQ आपको देखने को मिलेगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डैश रेफर्स टू ऑल प्रोसेस दैट लीडर्स क्रिएट टू मॉनिटर सक्सेस। सो ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 1 से है। द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ एज पर ऑर्गेनाइजेशनल लीड इज परफॉर्म अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 से ही क्वेश्चन है। जेनु विलेगम इज द अदर नेम फॉर विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी। सो यहाँ पर आपको जो है एक डिफॉर्मिटी पूछी गई है और पूछा गया है कि इसका दूसरा नाम क्या है। कुछ क्वेश्चंस आपको टेस्ट से रिलेटेड मिलेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि 600 रन और 50 मीटर रन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुलोमा विलोमा आपको किस पोस्चरल लाइफस्टाइल डिजीज से प्रिवेंट करती है, आपने बताना है। सो स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपको एक डेफिशिएंसी दे रखी होती है, जैसे बेरी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कि विटामिन की किस कमी की वजह से आपको बेरी हो सकता है। और आपको ये याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। नियसिन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन के साइंटिफिक नेम क्या क्या हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड इन अ लीग टूर्नामेंट, अगर वहाँ पर 8 टीम है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और सीधा बताना पड़ेगा। सो एक क्वेश्चन आपका स्पेशल ओलंपिक से रिलेटेड पूछा गया है। सो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से डिजीज़ में आपको डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। हाइपरटेंशन इनमें से किस से रिलेटेड है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फीमेल एथलीट राइट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। प्लीज़ इसको ढंग से कीजिएगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके एजर्शन और रीज़न से आएंगे। आपको एजर्शन दे रखा होगा, फिर उसका रीज़न दे रखा होगा। अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो दोनों पे आप टिक लगाएंगे। सो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैचिंग दे रखी है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ आसन्स दे रखे हैं जिसमें आपने उनके नेम लिखने हैं, तो आसन रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं। प्लस कुछ डिफॉर्मिटीज़ दे रखी हैं। अगर आपने डायग्राम को ढंग से एनालाइज करा है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा नॉकनी है, कौन सा काइपोसिस है। ये सारी चीज़ें काफ़ी इजीली आप बता देंगे। नेक्स्ट बैलेंस डाइट का क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो में बताया था, उसके 2 बेनिफिट बताने हैं। मेंस्ट्रुअल डिफंक्शनिंग के बारे में बताना है। मोस्टली कॉमन टॉपिक है ये। एक्चुअली आजकल बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो फेस करती हैं, तो ये वाला टॉपिक आप डेफिनेटली करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टियोपोरोसिस। बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जाम में रिपीट होते हुए देखा है इस क्वेश्चन को। इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्लस आपको कुछ पाई डायग्राम दे रखा होगा और आपने नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं नीचे दे दूँगी इसका लिंक ताकि आप इजीली डाउनलोड कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। आपको रियल लाइफ से रिलेट करता हुआ कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रम एक स्टूडेंट है क्लास 10th में, उसने रिसेंटली एक फिटनेस एकेडमी जो है अपने घर के पास ज्वाइन करी है। उसकी टीचर जो है फिजिकल एजुकेशन की, वो उसको एडवाइस करती हैं कि आपको बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आसन अच्छे से कर लो, कोई भी आसन का प्रोसीजर और एडवांटेज आपसे पूछी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है कटी चक्रासना, इसके आपके पोस्चर और एडवांटेज आपको लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, आसन्स का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, किस तरीके से हम बीमारियों से बच पाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, आपको कोई एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपने बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालना है, और मैंने ये वाला क्वेश्चन भी अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो में डाला था कि बेटा ये करके जाना। फिक्सचर मैंने आपको बोला था 100% आएगा, इसको आप कर जाओ। उसमें मैंने 23 का बताया था। यहाँ पर आपको स्टेयर केस मेथड बताना है जो कि बहुत ही आसान है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं वो आपको करने पड़ेंगे। टूर्नामेंट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, इसको ढंग से देखना। प्लस ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें मैंने ओबेसिटी की बात डिस्कस करी थी, जब लोग बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट उनके अंदर हो जाता है। सो वो वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। 3 विटामिन के आपने नाम बताने हैं, उनके रोल बताने हैं। व्हाट रोल डिफरेंट कमिटीज़ प्ले इन ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट, अलग अलग कमिटीज़ क्या क्या रोल प्ले करती हैं टूर्नामेंट में, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो देख लो आप कितने मार्क्स का आ रहा है, काफ़ी वेटेज लेके जा रहा है ये क्वेश्चन। BMI एक फेवरेट क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स, इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान जो है वो नॉर्मल है या अभी भी उसके अंदर कुछ कमी है या ओवरवेट तो नहीं है, ये वाला क्वेश्चन। प्लस उसी के आगे उसका कुछ न्यूमेरिकल टाइप आपको निकालना होगा, जो कि एग्जाम में आपको फॉर्मूला डेफिनेटली याद होना चाहिए। नेक्स्ट, आपने ऑब्जेक्टिव बताने, प्रोसीजर बताना है प्लेट टैपिंग टेस्ट का। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन रियल बेस्ड क्वेश्चंस आ रखे हैं। शैली जो है वो एक नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर है एंड वो प्लानिंग कर रही है फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का अपनी लोकेलिटी में। 23 टीम्स, अगेन 23 इनका फेवरेट नंबर होता है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट, आपने हेल्प करना है फिक्सचर ड्रॉ करने में। आपको फिक्सचर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए, मैंने ऑलरेडी इस पर भी वीडियो बना रखी है, तो आप वो देख सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छे से वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्कस द टेस्ट आइटम्स टू मेजर स्पीड एंड इंड्योरेंस। अगेन मैंने आपको बोला था स्पीड और इंड्योरेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है, और हम नीचे मूव कर जाते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। CWSN स्टूडेंट्स जो होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है वो बताओ। उसी के साथ साथ आपने 3 स्ट्रैटेजीज़ बतानी है और किस तरीके से आप उनकी हेल्प करेंगे उनको एक्सेस कराने में, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अगेन मैंने अपनी वीडियो में बताया था आपको, ओबेसिटी वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया था, आप देख सकते हैं वही क्वेश्चंस जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्राडिक्शन, इसको ढंग से पढ़ लेना। 2 आसन जिससे हम ओबेसिटी से ठीक हो सकते हैं, एक्सेस खाने से बच सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, ये आपने बताना पड़ेगा। विच लाइफस्टाइल डिजीज़ इज़ एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग, कौन सी बीमारी जो है वो ब्रीदिंग से रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है। अभी ऊपर हमने इसका MCQ भी एक बार डिस्कस करा था, ठीक है। आगे दे रखा है आपने उसका प्रोसीजर लिखना है, कॉन्ट्राडिक्शन लिखना है। सो बेसिकली आपने यहाँ पर अस्थमा के बारे में लिखना है, क्योंकि अस्थमा जो है वो एक ब्रीदिंग से रिलेटेड जो है डिजीज़ होती है। उसके आपने प्रोसीजर लिखना है, किस तरीके से आप उसको ठीक करेंगे, और 2 आसन बताएंगे यहाँ पर। सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 के 30 क्वेश्चंस, वो भी सारे सेम जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। यह आपका एडिटोरियल का पेपर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी से वहाँ से डाउनलोड कर लो। और अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी। सो थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। थैंक यू वेरी मच।